ऐसे समझे पूरा गणित। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी, बेसिक सैलरी डे 20,000 रुपये है। पेंशन के फॉर्मूले के मुताबिक पेंशन 7,500 की जगह 8,571 रुपये हो जाएगी। एप्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला यह है कि पेंशन योग्य सैलरी में ईपीएफ कंट्रीब्यूशन से गुना करने पर जो भी आएगा उतना ही आपके पेंशन में इजाफा होगा। इस तरह पेंशन सीधे 300% बढ़ जाएगा। जाने क्या है पूरा मामला। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना को केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2014 को एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया था, जिसका निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी लगाई। 1 अप्रैल 2019 को ईपीएफओ की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दे रहे हैं, वे अपनी कंपनी के साथ संयुक्त ऑप्शन के रूप में जमा कर रहे हैं। वे बिना पेंशन योजना के लाभों का फायदा उठा नहीं पाते। पेंशन का वेतन 15,000 रुपये तय करने का कोई मतलब नहीं है। इसी पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन पर 2019 का आदेश वापस लिया। न्यायमूर्ति उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली एक एससी पीठ ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं की अनुमति दी और पिछले आदेश पर पुनर्विचार करने का फैसला किया, जिसमें वेतन के अनुपात में भविष्य निधि पेंशन की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के आदेश को वापस ले लिया है, जिसने 15,000 रुपये की मौजूदा वेतन सीमा को हटाकर कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन का मार्ग प्रशस्त किया था। न्यायमूर्ति उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली एक एससी पीठ ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं की अनुमति दी और पिछले आदेश पर पुनर्विचार करने का फैसला किया, जिसमें वेतन के अनुपात में भविष्य निधि पेंशन की अनुमति दी गई थी। पीठ, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता और एस रविंद्र भट्ट भी शामिल थे, ने संयुक्त रूप से ईपीएफओ की समीक्षा याचिका और केंद्र सरकार द्वारा पिछले सप्ताह शुक्रवार को दायर अपील पर सुनवाई की। कोर्ट का आदेश एक दिन पहले जारी किया गया था। 25 फरवरी से पीठ अब 2018 के केरल उच्च न्यायालय के फैसले की फिर से जांच करेगी, जिसमें संगठन को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके कुल वेतन के आधार पर पूर्ण पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा गया था, जिस पर पेंशनभोगी का योगदान राशि को सीमित करने के बजाय अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह की गणना की जाती है। एचसी ने तब नोट किया था कि कुछ श्रमिकों ने ईपीएफओ के लिए स्वेच्छा से अधिक योगदान दिया था, लेकिन उनकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये वेतन सीमा पर थी, जो श्रमिकों की सेवानिवृत्ति के बाद उचित नहीं थी। शीर्ष अदालत ने, हालांकि, केंद्र सरकार और ईपीएफओ की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम को सुनने के बाद एचसी के फैसले को अपनी मंजूरी वापस ले ली और एचसी के फैसले की शुद्धता की समीक्षा करने के लिए सहमत हुए। पीठ ने आगे एक तर्क पर ध्यान दिया कि केरल एचसी के फैसले से कर्मचारियों को पूर्वव्यापी रूप से लाभ होगा, जो बदले में बहुत असंतुलन पैदा करेगा। वेणुगोपाल और सुंदरम ने आगे बताया कि केरल एचसी की एक अन्य पीठ ने पेंशन मामले में अपने 2018 के फैसले पर संदेह व्यक्त किया है और वहां के मामले को फिर से देखने के लिए एक बड़ी बेंच के पास भेजा गया था।